तो इसका अर्थ लिखवाना था, व्यक्ति बनो तथा व्यक्तियों का सम्मान करो, जो हीगल बता रहा था। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति बनो का मतलब होता है कि हीगल कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो है वो कहता है कि अपनी विवेकशीलता से नकारात्मक प्रवृत्तियों का हम लोग को दमन करना चाहिए और अपने विवेक से जो है मानवता का भाव बढ़ाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करेगा तो पशु की तरह व्यवहार नहीं करेगा। यदि मान लीजिए व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं करता है तो वह पशुवत व्यवहार करने लगता है। तो वो कहता है कि वास्तव में व्यक्ति की जीवन की सार्थकता क्या है? व्यक्ति के जीवन की सार्थकता जो है व्यक्तित्व का विकास करने में है। और विवेक क्या कहता है? तो विवेक कहता है कि जीवन जीना है। भाई इतना बहुमूल्य जीवन मिला है तो जीवन तो जीना है ना। भाई देखिए हिंदू धर्म में भी 84,000 योनियों में मान लीजिए भटकते भटकते हम लोग मनुष्य जाति में जन्म लिए। अब मनुष्य जाति में जन्म लिए तो जीवन को कैसे व्यर्थ जाने दें? इतना सौभाग्य मिला कि मान लीजिए जीवन मिला तो इस जीवन को जो है ऐसे कैसे व्यर्थ जाने दिया जाएगा? थोड़ा बहुत मैं भी तो जीवन में परिश्रम किया हूं ना थोड़ा बहुत, इतना तो मानते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत जीवन में भी परिश्रम किया ना, बिना परिश्रम के तो नहीं ना कुछ मिला है। और आप लोग सोचते होंगे कि सर ऐसे अपना मस्त रहते हैं, सब लोग दुख झेला है। जो लोग भी बनता है आईएएस पीसीएस बनता है, चाहे जो लोग भी अपना आगे बढ़ता है, थोड़ा बहुत जीवन में दुख होता है। लेकिन यह है कि कुछ व्यक्ति उस दुख को पकड़े रहते हैं, कुछ व्यक्ति दुख को छोड़ देते हैं। तो जैसे मैं बताया कि वास्तव में व्यक्ति के जीवन की जो सार्थकता है वो व्यक्तित्व विकास में होता है। और विवेक क्या कहता है कि जो हम लोग का जीवन है उस जीवन को ठीक ढंग से जीना चाहिए। और व्यक्ति को जो अपनी इच्छा है, जो भावना है, जो वासना है, उसको अपने विवेक के तहत रखना चाहिए। मतलब नहीं कहते हैं कि कंट्रोल में रहिए, तो कंट्रोल में रहने का मतलब ही यही होता है कि अपने बुद्धि से अपनी भावना इच्छा को नियंत्रण में रखना। और ऐसी दशा में जैसे मैं हूं वैसे आप हैं। भाई हम आपका भी तो सम्मान करते हैं तो आप हमारा भी सम्मान करते हैं। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो केवल अपना हित न देखा जाए, दूसरे का भी हित देखा जाए, दूसरे के व्यक्तित्व का भी सम्मान किया जाए। सहिष्णुता, सहनशीलता, इस तरह से जो है वो देखा जाए तो जो गुण है वो भी व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक में, अभी कल मैं बता रहा था, व्यक्तिगत और सार्वजनिक में जो समन्वय है उसको समझाने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो अब एग्जाम में यदि मान लीजिए ये स्टेटमेंट आएगा हीगल का, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले मैं 2 पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, पहले 2 पैराग्राफ ये लिख दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद उसकी नैतिकता की व्याख्या कर दीजिएगा। इसी तरह से इसका उत्तर लिखवा दूंगा तो इसको पहले लिख दीजिएगा, फिर नैतिकता जो कल समझाया था उसको लिख दीजिएगा। अब इसका अर्थ लिखिए। ये जो स्टेटमेंट है ये हीगल के अनुसार व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर, हीगल के अनुसार, बंद करा दें, अभी तो डेमो वाले नहीं आए हैं, वो आप ही के साथ आए होंगे लोग, यही लिवा के आते हैं कि चलो फिर वहां डेमो वाले। हीगल के अनुसार व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीवन जीना चाहिए। हीगल के अनुसार व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीवन जीना चाहिए।
व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीवन जीना चाहिए। अपनी विवेकशीलता से नकारात्मक प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। अपनी विवेकशीलता से नकारात्मक प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। और बुद्धि से ही मानवता का भाव बढ़ सकता है। अपनी विवेकशीलता से नकारात्मक प्रवृत्तियों का दमन किया जाए और बुद्धि से मानवता का भाव बढ़ सकता है। बुद्धि से मानवता का भाव बढ़ सकता है। मानवता का भाव बढ़ सकता है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो पशु की तरफ व्यवहार करने लगेगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो पशु की तरफ व्यवहार करने लगेगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो पशु की तरफ व्यवहार करने लगेगा। पशु की तरफ व्यवहार करने लगेगा। पैराचेज करके पशु की तरफ व्यवहार करने लगेगा। पैराचेज करके वास्तव में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता, वास्तव में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता, वास्तव में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता व्यक्तित्व के विकास में है। वास्तव में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता व्यक्तित्व के विकास में है। व्यक्तित्व के विकास में है। और विवेक कहता है कि प्रासंगिक जीवन जिया जाए। और विवेक कहता है कि प्रासंगिक जीवन जिया जाए। विवेक कहता है कि प्रासंगिक जीवन जिया जाए। विवेक कहता है कि प्रासंगिक जीवन जिया जाए। वासनाओं को विवेक के अधीन रखा 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 जाए। सभी व्यक्तियों का सम्मान किया 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 जाए। केवल अपना हित न देखा जाए। केवल अपना हित न देखा जाए। दूसरे के व्यक्तित्व का भी सम्मान हो। 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 सहिष्णुता, सहनशीलता जैसे गुणों को अपनाकर, सहिष्णुता, सहनशीलता जैसे गुणों को अपनाकर व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हित में समन्वय किया जाए। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हित में समन्वय किया जाए। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हित में समन्वय किया जाए। समन्वय किया जाए। अभी इंडियन थिंकर पढ़ाया था तो आप पढ़े थे ना, जैसे कल कापी लाते फोटो से करवा देता है तो दोपहर में लाइएगा तो
जैसे दीजिएगा तो हमको, तो उसमें मैं आप लोगों को क्या करता हूं, गांधी, अंबेडकर, एम एन राय, नहीं सैयद अहमद खान सर नहीं, अरविंद गुप्ता राष्ट्रवाद है, वो नैतिकता का बात नहीं है। ये 3 विचारक उसमें से कराऊंगा, वो 3 विचारक जो है मैं कराता हूं, क्योंकि उसको करा के इसी कॉपी में जोड़ लीजिएगा। मैं उसको पंच वो मरवा देता हूं, स्पाइरल, इसी में जोड़ लीजिएगा। एक कॉपी में थिंकर रहे कम से कम। ये जो है गांधी जी, अंबेडकर साहब, एम एन राय, 3 को इसी में जोड़ लेना है, क्योंकि उसमें गांधी जी में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, वो भी तो पढ़ाया था। 7 पाप का सिद्धांत भी पढ़ाया हूं, हाँ वो तो आता ही है। आज लाइए तो, आज लाइए मैं फोटो से करवाऊं उसको पहले, क्योंकि मैं जो पहले जितना आता है, जैसे गीता का निष्काम कर्म है, मान लीजिए कोई बात नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन है, तो ये सब जो है पहले पढ़ा देता हूं। राल्स है उसको पढ़ा देता हूं, हाँ ये सब पढ़ा देता हूं। राल्स तो आप लोगों के यहाँ भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो यहाँ तो थोड़ा सा पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, वो भी आता है एथिक्स में। अब दूसरा जो कथन है, जीने के लिए मरना, जीने के लिए मरना, क्योंकि एक जगह इन लोगों का कॉपी बन जाएगा ना थिंकर का, तो उसी में लोग जोड़ते घटाते रहेंगे ना। और थोड़ा बहुत मान लीजिए जब टाइम मिलेगा तो 2 4 5 पढ़ के अपने भी लिख देंगे। 15 20 तो मैं भी पढ़ा दूंगा जो आता है, और थोड़ा बहुत अपने भी जोड़ लेंगे। मेरे समझ से 40 50 तो बुकलेट में भी लिखा होगा, 40 50 तो होगा ही कम से कम। हाँ बहुत है, बहुत है। जीने के लिए मरना, देखिए ईसाई धर्म से प्रभावित होकर जो है, ईसाई धर्म से प्रभावित होकर ये कथन वो स्वीकार करता है, ईसाई धर्म से प्रभावित होकर कथन स्वीकार करता है, तो उसका मानना है कि शारीरिक जो इच्छा है उसको नियंत्रित करके ही आत्मा मुक्त हो सकती है। व्यक्ति द्वंद्वात्मक पद्धति से निरंतर पशुवत भावना को कम कर सकता है। जीने के लिए मरना का मतलब कि पहले आप अपनी इच्छा को मारिए, इच्छा को नियंत्रित करिए, तभी जीवन जीने का आनंद मिल सकता है। इच्छा को मारने का मतलब अपनी वासना, अपनी भावना को नियंत्रित कर लेना। भौतिक सुख, बाहरी सुख पर नियंत्रण रखना। यहां से निकलते हैं, जा रहा हूं पढ़ने, नीचे सीढ़ी से उतरते, चलो उधर घूम के आता हूं, चले गए घूमने, तो कभी आपने सोचा कि वो इच्छा आपके नियंत्रण में है नहीं। वो इच्छा नियंत्रण में हो तब तो फिर सब हो ही जाए, टाइम टेबल ही पूरा हो जाए। लेकिन टाइम टेबल पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इच्छा कहां कंट्रोल में है। बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी में भूख लग गया, पहले खाता हूं उसके बाद पढ़ाई होगा। तो मान लीजिए, देखिए कितने लोग 1 घंटा लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा मेज कुर्सी पर लगातार नहीं बैठ सकते। आधे घंटे में ही उनको पानी पीने का मन कर देगा, थोड़ा उसी में जो है, मान लीजिए साइड में मोबाइल रखा है, व्हाट्सएप भी खेल लिए, चलो मान लीजिए, तो हमें कहते हैं, तो ये वो देखा जाए तो इच्छा कंट्रोल में नहीं है ना। यदि कंट्रोल में होता तो ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है इच्छा पर नियंत्रण बुद्धि के माध्यम से होना चाहिए। और वो कहता है कि यदि व्यक्ति इच्छा वासना के अधीन जीता है, जो व्यक्ति इच्छा वासना उसके ऊपर हावी रहती है, तो वह व्यक्ति होने की संभावना से दूर चला जाता है। वासना, इच्छा देखिए व्यक्ति को बर्बाद भी कर देती है। भाई उसका कोई लिमिट नहीं है ना। देखते तो है, मान लीजिए कितने लोग हैं बेचारे, उसका कोई लिमिट नहीं है। आप सोचते हैं कि चलो ये भोजन कर लेते हैं, ठीक लग रहा है, कर लिए, लेकिन यदि इच्छा पर नियंत्रण नहीं है तो फिर जो है वो देखा जाए तो कहीं न कहीं वो अनियंत्रित हो जाएगा
और अनियंत्रित का मतलब हुआ कि बर्बादी। भाई देखिए, मान लीजिए अनियंत्रित का मतलब बर्बादी ना। देखते तो हैं कितने लोग, मान लीजिए पहले रात में शराब पीते हैं, फिर दिन में भी पीना शुरू कर दिए, देखिए फिर सड़क पर गिरना शुरू कर दिए। देखते तो हैं गांव देहात में, उनको नियंत्रण नहीं है। सुबह उठ के ही दुकान पे खड़े हो जाते हैं, इधर से आइए तो सुबह ही 10 बजे दुकान पर सब खड़े रहते हैं। मन तो करता है कभी कोई बुला के पूछूं कि अरे यार कुछ कुछ तो रहम करते हैं। तो मान लीजिए सब नहीं, लाइन लग के बिक्री, तो वो इच्छा पर नियंत्रण नहीं है ना। वो रात में भी लाइन में लगे थे, दिन में भी सुबह लाइन में लग गए, तो बताइए कैसे होगा। तो कहता है कि जीने के लिए मरना, कि पहले पहले मरना पड़ता है, इच्छा को नियंत्रण में लाना पड़ता है, उसके बाद ही जीवन जीने का आनंद मिल सकता है। तभी तो हर जगह तो वही है, भगवान ने सब बना रखा है ना ऐसे इच्छा, जिसके अधीन हम लोग हो जाते हैं। भाई बताइए कि बोलता तो हूं कि साल भर मन मार के पढ़ दीजिए। मन मारने का मतलब वही इच्छा ही तो मारना हुआ। मन मार के पढ़ देते, हो जाता काम। पता तो सब आपको है, लेकिन यही नहीं पता कि आपको पता है। पता सब बताते हैं, पूरा सबको बताते हैं कि ऐसे नहीं, वो पढ़ना है, एनसीईआरटी वाला भी पढ़ना, अभी भी पढ़ना है। चलिए लिखिए उसको, इंडियन वाला। हाँ वो आप पूरा क्लास किए थे, हाँ तो दे दीजिएगा। आप भी ले आइएगा, दोनों का देख लूंगा, जो अच्छा होगा उसको करा लिया जाएगा, करा के इन लोगों को बंटवा दूंगा। बढ़िया। बाद वाला काम नहीं कि बाद में आइएगा, बाद में कुछ नहीं, जितना पढ़ाना है पढ़ा उड़ा के दे दा के खत्म कर दूंगा। कापी में जोड़ घटा के रख लीजिए, एक थिंकर का कापी बन जाएगा 150 पेज का, उसी में सब अपना जोड़ घटा के हो गया। बाद में कुछ होता है अंतर संबंधित ना, कुछ नहीं बाद में होता है। चलिए लिखिए, ये ईसाई धर्म से प्रभावित होकर जीने के लिए मरना, यह ईसाई धर्म से प्रभावित होकर कथन देता है, ईसाई धर्म से प्रभावित होकर कथन देता है, कथन देता है। उसका मानना है कि शारीरिक इच्छा को समाप्त करके ही, उसका मानना है कि शारीरिक इच्छा को समाप्त करके ही, शारीरिक इच्छा को समाप्त करके ही आत्मा मुक्त हो सकती है। शारीरिक इच्छा को समाप्त करके ही आत्मा मुक्त हो सकती है। आत्मा मुक्त हो आत्मा मुक्त हो सकती है। व्यक्ति द्वंद्वात्मक पद्धति से, व्यक्ति द्वंद्वात्मक पद्धति से आत्मा मुक्त हो सकती है। व्यक्ति द्वंद्वात्मक पद्धति से निरंतर पशुवत भावना को कम कर सकता है। द्वंद्वात्मक पद्धति से निरंतर पशुवत भावना को कम कर सकता है। वासना को नियंत्रित कर सकता है। वासना को नियंत्रित कर सकता है। वासना को नियंत्रित कर सकता है। इसके लिए भौतिक सुख को छोड़ना होगा। इसके लिए भौतिक सुख को छोड़ना होगा। इसके लिए भौतिक सुख को छोड़ना होगा। भौतिक सुख को छोड़ना होगा। इच्छा पर नियंत्रण बुद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण बुद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण बुद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण बुद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। इसी कारण वह कहता है कि, इसी कारण वह कहता है कि
इसी कारण वह कहता है कि यदि व्यक्ति इच्छा वासना के अधीन जीता है यदि व्यक्ति इच्छा वासना के अधीन जीता है तो वह व्यक्ति होने की संभावना से दूर चला जाएगा। तो वह व्यक्ति होने की संभावना से दूर चला जाएगा। तो व्यक्ति होने की संभावना से दूर चला जाएगा। व्यक्ति होने की संभावना से दूर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा गीता का निष्काम कर्म। पहले जितना महत्वपूर्ण है वो पढ़ा देता हूं जो जो आता है, क्योंकि प्लेटो, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु में से एक आता है, देखते हैं। फिर इसके बाद बेंथम, जेएस मिल वाला, कांट भी पढ़ा दिया, हीगल भी पढ़ा दिया। अब जो इंडियन में पहले 4-5 जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ा देता हूं। स्टेटमेंट तो जो आता है पहले पढ़ा दूं, नहीं पता चले कि वो न छूट जाए। जैसे गीता का निष्काम कर्म है, खूब आता है निष्काम कर्म। ये सुख हमारा दवाई नागर जाएगा ना, हमारे पर्स में से पैसा लेके दवाई नागर के व्हाट्सएप पे भेजा हूं, ठीक है ना, ला देना। यही नीचे भाई साहब क्या मिल जाएगा, ला देना। अर्थ, आवलिक भूमिका, फिर इसका विशेषता, फिर इसका मूल्यांकन, फिर इसका मूल्यांकन, अब समझिए सब मिला के पढ़ा दिए, उसी में खोज लीजिएगा एग्जाम में क्या लिखना है, तब कैसे होगा। अब जैसे देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग जल्दी से बन जाइए भैया, जितना हमसे सहयोग हो, जितना सकारात्मक शोषण हो एकदम कर लीजिए। हम भी चाहते हैं कि जो हमको आता है उतना आप लोग जरूर जानिए, कम से कम जितना मैं जानता हूं उतना तो जान लीजिए, तब भी काम हो जाए कम से कम। अब देखिए, निष्काम कर्म का मतलब यह है कि गीता के भीष्म पर्व, जो लोग गीता पढ़े होंगे उसमें गीता का कहाँ टाइम है आप लोगों के पास, तो भीष्म पर्व जो है, इस भीष्म पर्व जो होता है, नहीं, महाभारत का जो भीष्म पर्व है, याद आ गया, महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसी भीष्म पर्व का एक अंश गीता है। महाभारत का ही एक अंश गीता है, ऐसे समझिए। तब जानते हैं कि इसमें जो है वो देखा जाए तो इस गीता में जो है 18 अध्यायों में से एक जो है गीता है। जो 18 अध्याय है उसमें से एक अध्याय गीता है। और आप जानते हैं कि चूंकि गीता मार्गदर्शन देने के कारण जो है महाभारत का सबसे प्रसिद्ध जो है ग्रंथ माना जाता है। जीवन के क्रियाकलाप में जो है कर्तव्य को महत्व दिया गया है। इसे निष्काम कर्म के माध्यम से व्याख्या की गई है, और निष्काम कर्म के माध्यम से व्याख्या किया गया है और यह कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर ही है, परिणाम और फल पे नहीं। और गीता जो है वो देखा जाए तो ये भी कहता है कि कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, कर्म के साथ कर्म फल का भी त्याग किया जाए, क्योंकि कर्म फल का त्याग नहीं करेंगे तब तक निष्काम कर्म नहीं हो पाएगा। पहले भूमिका लिखिए तो एक एक समझा के पॉइंट में लिखवा दूंगा, सबसे अच्छा रहेगा। महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश गीता है। महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश गीता है।
भीष्म पर्व का एक अंश गीता है। भीष्म पर्व का एक अंश गीता है। गीता 18 अध्यायों में से एक है। गीता 18 अध्यायों में से एक है। 18 अध्यायों में से एक है। मार्गदर्शन देने के कारण महाभारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। मार्गदर्शन देने के कारण महाभारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। जीवन के क्रियाकलाप में कर्तव्य को विशेष महत्व दिया गया है। कर्तव्य को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष महत्व दिया गया है, जिसकी व्याख्या निष्काम कर्म के माध्यम से किया गया है। जिसकी व्याख्या निष्काम कर्म के माध्यम से किया गया है। जिसकी व्याख्या निष्काम कर्म के माध्यम से किया गया है। जिसकी व्याख्या निष्काम कर्म के माध्यम से किया गया है। और कहा गया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है। उसके परिणाम अब्लिक फल पर नियंत्रण नहीं होता, कर्म करने का है। उसके परिणाम अब्लिक फल पर नियंत्रण नहीं होता। उसके परिणाम अब्लिक फल पर नियंत्रण नहीं होता। साथ ही गीता में कर्म तथा कर्म फल के त्याग की बात की गई है। कर्म तथा कर्म फल त्याग की बात की गई है। अब एक एक समझिएगा, तब उसका लिखवाऊं विशेषता क्या क्या है इसमें। देखिए, ये जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म जो है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरी तरफ निवृत्ति मार्ग, इन दोनों के मध्य की स्थिति निष्काम कर्म है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कर्म करने की प्रवृत्ति। समझिए, मैं लिखवा दूंगा। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कर्म करने की प्रवृत्ति। कर्म करने की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति कर्म करता ही है। भाई, सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना, इसीलिए इसको हम लोग सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म। और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कर्म का त्याग कर देना। कर्म का त्याग करना मतलब
संन्यास मार्ग अपना लेना। संन्यास मार्ग, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर निवृत्ति मार्ग तो संन्यास में ही चले गए, और यहां पर सकाम कर्म का मतलब हुआ कर्म कर रहे हैं सुख के लिए। तो गीता में कहा गया कि दोनों जो है एकांगी दर्शन है, दोनों में त्रुटियां हैं। इसमें यह त्रुटि है कि सुख प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, हमेशा कुछ लालच है, कर्म करूंगा तो कुछ सुख मिल जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं कर्म से ही पृथक हो गए, घर द्वार छोड़कर सब चले गए, जा रहा हूं, सन्यासी बन गए, बजरंग अखाड़ा स्वीकार कर लिए, मान लीजिए, तो सन्यासी बन गए। तो ऐसे समय सोचिए कि गीता में दोनों को ही एकांगी दर्शन माना गया, और कहा गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कर्म करना ही है। बिना कर्म के न तो व्यक्ति का अस्तित्व रहेगा और न ही समाज का। जब तक जन्म है, जब तक मृत्यु नहीं होता, तब तक तो हम लोग कर्म ही करते हैं। लेकिन आसक्ति मत रखिए, कर्म करके भूल जाइए। तो आसक्ति भाव रखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर दुख होगा। भाई हमें कहते हैं कि जैसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करने की प्रवृत्ति है तो ठीक है, इसमें क्या फॉल्ट है कि सुख प्राप्ति, जो सुख प्राप्ति का आपने सोच लिया, अकर्म किए सुख प्राप्ति नहीं हुआ, कष्ट होगा ना। यहां पर कर्म से निवृत्त हो रहे हैं, कर्म का ही त्याग कर दिए, तो कर्म का त्याग मत करिए, फल का त्याग करिए, फल का त्याग करिए। मान लीजिए बच्चे को व्यक्ति पढ़ाता लिखाता, देखते तो हैं कितने लोग यूपी बिहार के हैं कि अपना ही सपना जो है बच्चों के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। नहीं समझाया? बच्चों को बोलेंगे बच्चा हमारा ये करेगा, बच्चा हमारा आईएएस बनेगा। इतना ज्यादा बच्चे पर प्रेशर डाल दिए कि बच्चा बेचारा तबीयत खराब होने लगा। बच्चे को कहना चाहिए बेटा तुम्हारा अलग अस्तित्व है, हमको जितना जीवन में कर्म करना मैं कर दूंगा, मैं अपना कर लूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो, जिस क्षेत्र में जाना वो करना, हमारे अनुसार तुम्हें करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए ठीक है, हम मान लीजिए पीसीएस का नौकरी किए, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी बोलते ही नहीं कि तुम आईएएस की तैयारी करना, पीसीएस की। हमको तुम्हारी इच्छा हो, तुमको लगता है कि अधिकारी बनना, तुम बन जाना, तुम्हें बनना इंजीनियर तो बन जाना, तुम्हें डॉक्टर बनना डॉक्टर बन जाना, तुम्हें साइंटिस्ट बनना साइंटिस्ट बन जाना, तुम्हें जो बनना वो बन जाना, हमारे चक्कर मत पड़ना। हम अपना कर्म कर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, हम तुमसे आशा नहीं रखेंगे तुम ये बनोगे तो ये करोगे। तो ये निष्काम कर्म भाव है। अच्छा गार्जियन पढ़ा लिखा दिखा देता है, बाद में कोई आसक्ति नहीं रखता है, आपकी इच्छा, मन करेगा तो कर दीजिएगा, मन करेगा मैं अपनी व्यवस्था बना लूंगा, मैं अपनी व्यवस्था बनाकर रखूंगा, आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। आपको मन करेगा आके मिल लीजिएगा हमसे, मेरा मन करेगा मैं चलाऊंगा, हमारे कहे अनुसार आप मत परेशान होइए। ये है निष्काम कर्म नंबर 1। निष्काम कर्म प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग के मध्य का मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग के मध्य का मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग के मध्य का मार्ग है। हाँ, मध्य का मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है, प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है, प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति। सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करना, सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करना, सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करना। ब्रैकेट में सकाम कर्म, सकाम कर्म
कर्म करना, सकाम कर्म। जबकि निवृत्ति मार्ग का अर्थ है, जबकि निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कर्मों का त्याग, संन्यास मार्ग, कर्मों का त्याग कर देना, संन्यास मार्ग अपना लेना, कर्मों का त्याग कर देना, संन्यास मार्ग अपना लेना, दोनों एकांगी दर्शन है। कर्मों का त्याग कर देना, संन्यास मार्ग अपना लेना, दोनों एकांगी दर्शन है, दोनों एकांगी दर्शन है, दोनों में कमियां हैं, दोनों में कमियां हैं, दोनों में कमियां हैं। अतः व्यक्ति को निष्काम कर्म, अतः व्यक्ति को निष्काम कर्म वास्तविक मार्ग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निष्काम कर्म वास्तविक मार्ग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निष्काम कर्म को वास्तविक मार्ग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अर्थात, अब सिंपल लिख दीजिए, अर्थात जन्म से लेकर मनुष्य को, अर्थात जन्म से लेकर मनुष्य को कर्म करना ही है। जन्म से लेकर मनुष्य को कर्म करना ही है, कर्म करना ही है। बिना कर्म के न तो अपना अस्तित्व रहेगा और न ही समाज का। बिना कर्म के न तो अपना अस्तित्व रहेगा और न ही समाज का। लेकिन आसक्ति रहित होकर, लेकिन आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहित होकर, आसक्ति लिख देता हूं, आसक्ति, आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। आसक्ति का मतलब होता है जुड़ाव। यही तो कष्ट का कारण है। आसक्ति का मतलब जुड़ाव नहीं होता है। किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो फिर देखिए कुछ लोग होते हैं उसको भूल जाते हैं, करके भूलिए जल्दी से। और कुछ लोग देखिए जुड़े रहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया। अब फिर जितना सोचे हैं फल का मिलता नहीं तो फिर उनको कष्ट होता है। कष्ट का कारण तो आसक्ति है, जुड़ाव है। हम कहते हैं, मान लीजिए हम लोग आपको पढ़ाते हैं, कोई 10 साल में फोन करता है, कोई 5 साल में फोन करता है, ऐसे होता है। तो कोई बच्चा लोग फोन करता है, बोलते सर जानते हैं, हम लोग रुको यार, पहले हमारा सुनो। तुम 10 साल पे फोन करो चाहे 20 साल पे फोन करो, अच्छा मत फोन करो। हमारा तुमसे वही संबंध है जिसमें पढ़ाते समय था। जैसे यहां पर जो है झांसी में एक एडीएम साहब हैं, तो उनका छोटा भाई जो है अभी पिछले बैच में पढ़ता था। तो पिछले बैच में पढ़ता था तो यूपीपीसीएस का मेंस दे रहा था। तो वो जो है वो देखा जाए तो उनको मैं पढ़ाया हूं 2002-03 में। अब बेचारे फोन किए, बोले सर पहचाने हम, क्योंकि नाम बताइए। बोले हम यहाँ पर पढ़ते थे। हम लोग पहचान गया। बोलिए वर्मा जी। तो वर्मा जी हैं, तो उनको मैं बताया कि सर मैं 2002 में पढ़ा था, जब आप इंसेम्बल में पढ़ाते थे तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए वर्मा जी। तो बोले सर जो है छोटा भाई था तो वो तैयारी किया थोड़ा सा, उसको मेंस यूपी का। तो हम लोग जाओ सर से पढ़ लो, नंबर में खोजो, उसके पता किया हूँ। सर जो है क्षमा करिए, इतने दिन से मैं फोन नहीं कर। हमको क्यों ऐसा, मैं सोचा ही नहीं। हमको तो अच्छा लगा कि आपने चलिए जीवन में एक बार याद तो किया, आप क्यों ये सब बोल रहे हैं। तो मान लीजिए हम जब आसक्ति रखेंगे तब ना हमको कष्ट होगा। जब मैं आपको मान लीजिए जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया,
अब मैं जब आसक्ति रखता ही नहीं तो फिर हमको क्या कष्ट होगा? कष्ट तो उससे होगा जो आसक्ति रखता है। तो ये आसक्ति जो है वो देखा जाए तो ये आसक्ति ही सब दुख का कारण है। भाई बच्चे से आपने बहुत आशा लगा लिया कि बच्चा हमारा आईएएस अधिकारी बनेगा, बच्चा हमारे लिए करेगा, बच्चा 100 बीघा खेत खरीदेगा, बच्चा मकान बनाएगा। मान लीजिए लोग गांव देहात में देखिए खूब आशा लगा लेते हैं। अब बच्चा नहीं किया, बच्चा अपना अधिकारी बना, अमेरिका गया, अमेरिका की शादी उदी कर लिया, वहीं बस गया, आया ही नहीं वापस। अब तो दुख हो गया ना। अब पहले ही सोच लेते, आसक्ति नहीं रखते, कोई आसक्ति नहीं, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, मुझे कोई लालच नहीं है, तो दुख होता नहीं ना होता। ये है गीता। आसक्ति रखेंगे तब दुख होगा। जुड़ाव, जैसे मान लीजिए हम लोग को, मान लीजिए पत्नी का डेथ हो गया, पति का डेथ हो गया, बेटे का डेथ हो गया, कष्ट होता है ना, उससे जुड़ाव हो जाता है, इसलिए कष्ट होता है, इसलिए कष्ट होता है। जितना ज्यादा जुड़ाव, जितना आसक्ति, उतना ही भयंकर कष्ट। बच्चे से जुड़ा हो जाता है, मान लीजिए बच्चे का डेथ हो गया, बच्चे का कोई बात हो गया, देखिए व्यक्ति एकदम उदास हताश हो जाता है। क्यों दुखी हुआ? आसक्ति के कारण। तो होइए वही जो राम रच रखा, जो होना है वो तो होएगा, अपना तो कर्म कर दीजिए, क्यों सोच रहे हैं? दूसरा बात समझिए, अब दूसरा समझिए फिर लिखवाता हूं। निष्काम कर्म मार्ग में जो है ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया गया है। माना गया है कि कर्म जो है ईश्वर अर्पित जो है भाग से होना चाहिए। ईश्वर अर्पित भाग का मतलब होता है ईश्वर ने हमको जन्म दिया, कर्म हमको करना ही है, ये हमारा कर्म ईश्वर को अर्पित है, इसको समर्पण योग कहा जाता है। इसको समर्पण योग कहा जाता है। ईश्वर ही कर्म के फल का निर्धारण करे। मैंने बुरा किया तो मेरे साथ बुरा करे। इस तरह गीता में जो है कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की बात की गई है कि हमने अपना क्षमता योग्यता के अनुसार कर्म कर दिया, अब ईश्वर ही कर्म फल का निर्धारण करे। ईश्वर ने ही हमें जन्म दिया है, ईश्वर जो भी कर्म फल देगा ठीक है, नहीं देगा वो भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लिखिए नंबर 2। गीता तो पढ़े होंगे, गांव में खूब पढ़ाया जाता है, हैं? हाँ, गांव में तो बुजुर्ग लोग खूब बताते हैं। बुजुर्ग नहीं थे आपके गांव में? बुजुर्ग के पास से कभी बैठे तब तो गीता पढ़ाएं, कभी बुजुर्ग के पास से बैठे ही नहीं। जाके सीखे तो होते कुछ कि दादाजी कुछ बताते थोड़ा सा। नंबर 2 लिखिए। निष्काम कर्म मार्ग में, निष्काम कर्म मार्ग में तो दुख का कारण, मान लीजिए अब दादाजी का डेथ हुआ तो हमको भी दुख हुआ, तो मान लीजिए अब जब मैं दूसरे जगह हॉस्टल में चला गया तो फिर उनको भी दुख होता था। धीरे धीरे मान लीजिए एक दूरी बढ़ती चली गई, तो जैसे उसमें कहा गया, मैं भी बताया कि जितना आसक्ति का भाव रखेंगे उतना ही व्यक्ति अलग होगा तो दुख होगा। तभी तो कहा जाता है कि किसी से ज्यादा लगाव मत रखिए। ज्यादा लगाव रखना भी दुख का कारण है। तो उसको लिखवा रहा था कि निष्काम कर्म मार्ग में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का समन्वय किया गया है। निष्काम कर्म मार्ग में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का समन्वय किया गया है। दोनों का समन्वय किया गया है और माना गया कि कर्म और माना गया कि ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय किया गया और माना गया कि कर्म ईश्वर अर्पित स्वरूप में होना चाहिए। ईश्वर अर्पित स्वरूप में होना चाहिए। ईश्वर अर्पित स्वरूप में होना चाहिए। इसे गीता में समर्पण योग कहा गया।
इसे गीता में समर्पण योग कहा गया। अर्थात ईश्वर ही कर्म के फल का निर्धारण करे, अर्थात ईश्वर ही कर्म के फल का निर्धारण करे, ईश्वर ही कर्म के फल का निर्धारण करे, ईश्वर ही कर्म के फल का निर्धारण करे, ईश्वर ही कर्म के फल का निर्धारण करे। गीता में कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया गया है। गीता में कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया गया है। कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया गया है कि भाई ईश्वर ने हमको जन्म दिया और ईश्वर के ही को ही ये कर्म समर्पित है, अब जैसी इच्छा हो कर लीजिएगा। तीसरा बात समझिए, अभी सब छोड़ के आते तो कितना कष्ट होता, बताइए। एक बार पढ़ा देंगे, यही सब लिखो, क्या जाना है, कुछ है थोड़े में। अरे किसी से आया भी होगा या किसी से ला भी सकता है। गीता का निष्काम कर्म तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। निष्काम कर्म जो है लोक संग्रह की भावना को रखता है। लोक संग्रह का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने विवेक से स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है, अपने विवेक से स्वार्थ रहित होकर, स्वार्थ नहीं जुड़ा है तो स्वार्थ रहित होकर जब कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक हित की ही सिद्धि करता है। इसीलिए गीता को मानवतावादी दर्शन कहा गया है, मानवतावादी धर्म कहा गया है। भाई लोक संग्रह जो है वास्तव में देखा जाए तो लोक संग्रह वास्तविक आनंद की पूर्ति करता है। लोक संग्रह भाई स्वार्थ रहित भावना से जब व्यक्ति काम करता है तो ईर्ष्या द्वेष घृणा समाप्त हो जाता है। और जब ईर्ष्या द्वेष घृणा जैसा तत्व नकारात्मक भाव समाप्त हो जाता है तभी तो वास्तव में व्यक्ति देखा जाए तो सुखी हो पाता है, आनंद की प्राप्ति हो पाती है। तो वास्तविक आनंद की पूर्ति करने का जो भाव है वो लोक संग्रह है। एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से जो है ईश्वर की सेवा करना है। नंबर 3, निष्काम कर्म लोक संग्रह की भावना को रखता है। निष्काम कर्म लोक संग्रह की भावना को रखता है। निष्काम कर्म लोक संग्रह की भावना को रखता है। लोक संग्रह की भावना को रखता है क्योंकि जब व्यक्ति अपने विवेक से स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है, स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है तो वह सामाजिक रूप से तो वह स्वाभाविक रूप से सामाजिक हित की पूर्ति करता है। स्वाभाविक रूप से सामाजिक हित की पूर्ति करता है। स्वाभाविक रूप से सामाजिक हित की पूर्ति करता है। इसीलिए गीता को मानवतावादी धर्म कहा गया है। इसीलिए गीता को मानवतावादी धर्म कहा गया है। मानवतावादी धर्म कहा गया है। और लोक संग्रह ही धर्म कहा गया है। और लोक संग्रह ही वास्तविक आनंद की पूर्ति करता है। लोक संग्रह ही वास्तविक आनंद की पूर्ति करता है। यही धार्मिक दृष्टि से ईश्वर की सेवा है। वास्तविक आनंद की पूर्ति करता है। यही धार्मिक दृष्टि से ईश्वर की सेवा है।
यही धार्मिक दृष्टि से ईश्वर की सेवा है। जिस बता रहा था, निष्काम कर्म का अर्थ है कर्तापन का अभाव। पहले समझिए, कर्तापन, कर्तापन का अभाव, इसका मतलब, कर्तापन का मतलब होता है, कर्तापन का मतलब होता है यह कार्य मैंने किया, नहीं होता है मैंने ये कार्य किया। तो कर्ता कर्म करते समय यदि ये सोचेगा कि मैंने ये कार्य किया, मैंने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, आपने परिश्रम किया इसलिए आप बने, पढ़ाने को तो बहुत लोगों को पढ़ाया। तो मान लीजिए कर्ता कर्म करते समय अपने अभिमान का त्याग कर दे, भगवान द्वारा समर्पित कार्य के रूप में स्वीकार करे कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि मैं यह कार्य कर सकूं, तभी निष्काम कर्म संभव है। कर्तापन का भाव रखने से आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। कर्तापन का मतलब मैंने ये कार्य किया, मैंने ये किया, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बनाया। अरे मैंने क्या बनाया, मैंने अपना धर्म पूरा किया, मैंने अपना सिलेबस पढ़ाया, आपने अपना परिश्रम किया इसलिए आप बन गए। तो यहां पर जो है कर्तापन रखने से आसक्ति का भाव उत्पन्न होगा, और कहीं न कहीं जो है यदि कर्तापन का भाव नहीं रखेंगे और कर्ता बनकर यदि कर्म करते हैं तो आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी और न ही दुख उत्पन्न होगा। नहीं समझ में आया भाई? कर्ता मुझे नहीं होता है कि मैंने किया, अभी तो बता रहा था, मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आपने कह दिया हमने बच्चों को पढ़ाया। अरे हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने हमको किया, हमने अपने बच्चों को किया, तुम भी अपने बच्चों को कर देना बस, ठीक है। ये भाव होना चाहिए, हमने क्या किया। लिखिए, लिखिए उसमें निष्काम कर्म का अर्थ कर्तापन के अभाव, कर्तापन का अभाव है। निष्काम कर्म का अर्थ कर्तापन का अभाव है, कर्तापन का अभाव है, कर्तापन का अभाव है। यहां कर्तापन का अर्थ है, ब्रैकेट में दीजिए, ब्रैकेट में, यहां कर्तापन का अर्थ है मेरे द्वारा किया गया कार्य, 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 मेरे द्वारा, ब्रैकेट बंद, मेरे द्वारा किया गया कार्य। कर्ता कर्म करते समय, ब्रैकेट बंद, कर्ता कर्म करते समय अपने अभिमान का त्याग करें, 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 भगवान द्वारा समर्पित कार्य के रूप में, भगवान द्वारा समर्पित कार्य के रूप में कर्म को स्वीकार करें, भगवान द्वारा समर्पित कार्य के रूप में कर्म को स्वीकार करें, तभी निष्काम कर्म संभव है, तभी निष्काम कर्म संभव है, तभी निष्काम कर्म संभव है, तभी निष्काम कर्म संभव है। क्योंकि कर्तापन का भाव रखने से, कर्तापन का भाव रखने से, कर्तापन का भाव रखने से आसक्ति बनती है, कर्तापन का भाव रखने से आसक्ति बनती है,
और आसक्ति दुख को ही बढ़ावा देता है। आसक्ति दुख को ही बढ़ावा देता है। आसक्ति दुख को ही बढ़ावा देता है। देखिए, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा एक होता है, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा। इसका क्या मतलब है? ये भी गीता में ही है। स्थिति प्रज्ञ का मतलब होता है कि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना। हमारी क्या स्थिति है? स्थिति प्रज्ञ का मतलब होता है हमारी क्या स्थिति है। भगवान ने उस लायक बनाया इसलिए हमने कर दिया, नहीं बनाया होता तो कहां से करते? भगवान की तो कृपा थी। तो भगवान की कृपा थी तो स्थिति प्रज्ञ का मतलब कि यही स्थिति रही है, जैसी स्थिति रहेगी वैसा कर्म मैं कर दूंगा। तो निष्काम कर्म में जो है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मिलाने का भी प्रयास किया गया है और कहा गया है कि व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए। जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहकर जितना कर्म हो सकता है वैसा कर्म करना चाहिए। हमेशा अपना दुख नहीं रोना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। जो स्थिति में था उस स्थिति में हम काम करेंगे। भाई देखिए कितने लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, खिड़की खोल के बेचारे चुपचाप गर्मी में पढ़ते रहते हैं। ऐसे भी तो लोग इलाहाबाद में दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं पराकाष्ठा दुख का मतलब मैं बताऊं, हॉस्टल में हम लोग रहते थे ना इलाहाबाद में, एन झा में मैं रहा हूं, टीसी हॉस्टल में भी रहा हूं, टीसी हॉस्टल, ताराचंद हॉस्टल। तो रूम नंबर 4 में मैं रहता था, A4 में, नीचे वाले फ्लोर में। तो हमको अभी भी याद है अंधेरा रहता है उसमें, खिड़की से हल्की सी रोशनी आती है, लाइट उठ तो रहती नहीं है ज्यादा, उस समय रहती नहीं थी। खिड़की खुल जाता था और उससे रोशनी आता था। जून के महीने में खूब गर्मी होता था, कहीं कोई समस्या नहीं है। सफेद रंग का एक गमछा घर से आता था, पसीना पोंछने वाला, उस साइड में रखाता था, पढ़ाई होता था, पसीना आता था, पोंछ दिया था। बाल्टी में मग्गे में पानी रखा रहता था, पानी पी ली, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं स्थिति प्रज्ञ का मतलब जो स्थिति है उस स्थिति में बहाना न बनाना। अब जानते हैं बहुत गर्मी पड़ रहा है, गर्मी में गर्मी ही लग रहा है, जाड़े में आपको जाड़ा ही लग रहा है, बरसात में दिक्कत ही हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही, तो पढ़ेंगे कब? लिखिए अगला पॉइंट, अगला लिखिए, निष्काम कर्म में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मिलाने का प्रयास है। निष्काम कर्म में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मिलाने का प्रयास है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मिलाने का प्रयास है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मिलाने का प्रयास है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को मिलाने का प्रयास है, जिसमें व्यक्ति स्थित प्रज्ञ मिलाने का प्रयास है, जिसमें व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को स्वीकार करे, स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को स्वीकार करे, स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को स्वीकार करे, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही सकारात्मक कर्म करे, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही सकारात्मक कर्म करे, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही सकारात्मक कर्म करे। व्यक्ति अपने साथ न्याय करे, व्यक्ति अपने साथ न्याय करे, व्यक्ति अपने साथ न्याय करे, ठीक है।
अपने साथ तो न्याय करिए। हम लोग कहते हैं ना, अपने से ही जाके पूछिएगा कि क्या आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा सब नोट्स तो बन गया। अपने से पूछिए, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, अपने से ही पूछ लिया करिए कि क्या हमने सब कर दिया, आईएएस बनने वाला कर्म हमने कर दिया। तो कर दिया तो फिर जो है होगा, अपने से ही पूछना पड़ेगा। मूल्यांकन लिखिए। अच्छा, एक दो जगह छोड़िए, जब पेज में बता दीजिए गीता का। 187, एक दो लिखिएगा और एक लिख डालिएगा, 4 तो मैं ही लिखवा दिया हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, एक लिख के मूल्यांकन लिखिए, 4 लाइन मूल्यांकन लिखवा दूं। गीता में मानवीय कर्म करने की शिक्षा दी गई है। गीता में मानवीय कर्म करने की शिक्षा दी गई है। मानवीय कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जो अनैतिक कार्य को मानवीय कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जो अनैतिक कार्य को स्वभावतः प्रतिबंधित करता है। अनैतिक कार्य को स्वभावतः प्रतिबंधित करता है। स्वभावतः प्रतिबंधित करता है और स्थिति प्रज्ञ अपनाकर सुख दुख जय पराजय से ऊपर उठकर कार्य कर सकता है। सुख दुख जय पराजय, स्थिति प्रज्ञ को अपनाकर सुख दुख जय पराजय से ऊपर उठकर कार्य कर सकता है। जीवन में शांति और संतोष आ सकता है। जीवन में शांति और संतोष आ सकता है। शांति और संतोष आ सकता है। मानव जीवन का उचित मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मानव जीवन का उचित मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मानव जीवन का उचित मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ठीक है, अब चलिए स्वामी विवेकानंद। वो मैं लिख दिया था इसमें, बल्कि हाँ अच्छा आपने याद दिलाया। ऐसा है ना कि कांट तथा गीता में जो है तुलना, थोड़ा सा लिख डालिएगा, पेज में बताइए तो। बहुत अच्छा लिखवाया था, हाँ सही याद दिलाए, लिख डालिएगा, कभी आ सकता है। ये गीता तथा कांड का नीति शास्त्र समानता, हाँ ठीक है, ये लिख डालिएगा तो। पेज नंबर 193, एक पेज में लिख डालिएगा, गीता तथा कांट में समानता। हाँ 193, ठीक है ना। कभी आए तो मान लीजिए हो जाएगा, अब तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हेडिंग डाल के मैं लिखवाया था। 5-6 पॉइंट होगा मेरी समझ से, 5-6 पॉइंट होगा, लेकिन पेज छुटाई न रह जाए। मतलब पेज हो तो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जोड़ घटा के, अब मैं ही देखूंगा अब उसको जुटा के नहीं वो पेज हो। इसका भूमिका, फिर दर्शन, अब विचार कि विवेकानंद का क्या क्या दर्शन था, क्या विचार था, फिर इनका मूल्यांकन। यहां समस्याओं से मत लिखिएगा कुछ भी एग्जाम में, कोई मतलब नहीं है उसका।
अब पहले चारण भूमिका समझिए। देखिए, विवेकानंद जो है विशेष दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता है। इन्होंने भारत में जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, जो भारत में दार्शनिक विचार है, उन सब चीजों की वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत किया। इसीलिए हम लोग इनको पढ़ते हैं। ये जो है धार्मिक व्याख्या नहीं, वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत किया। एक कह सकते हैं कि जागरण की एक नई दिशा भी इन्होंने दी। जैसे गीता का निष्काम कर्म हम लोगों ने पढ़ा, तो विवेकानंद को आप लोग पढ़ेंगे तो गीता के निष्काम कर्म को उन्होंने जो है भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया था। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म को सार्वभौमिक धर्म के रूप में जो है वह प्रचारित किया था और समझाया था कि परम सत्ता एक ही है, उसी से सभी धर्मों का विकास हुआ है, केवल अलग अलग धर्म का नाम है। आपको ध्यान होगा कि भाई उन्होंने जो समझाया था, अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, पढ़े होंगे आप लोग, हाँ, तो शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, तब देखते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने यही तो चीज समझाया था। भाई एक महिला थी तो देखा जाए तो उनसे शादी ब्याह करने की बात की कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। नहीं, उस महिला ने कहा कि हम आपके साथ जीवन भर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमको पुत्र के समान स्वीकार कर लीजिए, हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे। तो मान लीजिए इसमें से तो कितने लोग चले गए होते अमेरिका ही, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि सपोज करिए, तो उस जमाने में देखा जाए तो देखिए उनका सोच जो है कितना बड़ा था। उन्होंने जो है पूरे भारत के भाई और बहन कह के संबोधन किया था। आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका जो विचार है, वो जो तर्कसंगत और जो वैज्ञानिक विचार है, उन सब चीजों के कारण हम लोग विवेकानंद को याद करते हैं। पहले भूमिका लिखिए 4 लाइन। विवेकानंद विशेष दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता है। विवेकानंद विशेष दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता है। विशेष दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता है। विचारधारा के प्रणेता है। इन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथ तथा दार्शनिक विचारों की, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ तथा दार्शनिक विचारों की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करके, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करके, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करके नवजागरण को दिशा दी। नवजागरण को दिशा दी। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म को सार्वभौमिक धर्म के रूप में, हिंदू धर्म को सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रचारित किया। हिंदू धर्म को सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रचारित किया और समझाया कि परम सत्ता एक ही है, और समझाया कि परम सत्ता एक ही है, परम सत्ता एक ही है, उसी से सभी धर्मों का विकास हुआ है,
उसी से सभी धर्मों का विकास हुआ है। अब दर्शन आप लिख विचार, अच्छा पेज नंबर बताइए स्वामी विवेकानंद का 125। अब एक एक समझिए। विवेकानंद ने जो है वो देखा जाए तो ईश्वर के रूप में मनुष्य को स्वीकार किया और कहा कि प्रत्येक मनुष्य में जो है ईश्वर विद्यमान है। प्राणी मात्र की सेवा ही जो है ईश्वर की सेवा है। आत्मा ही हमारा पथ प्रदर्शक है और कहीं न कहीं जो है ब्रह्मांड की सब शक्ति जो है व्यक्ति में विद्यमान है। ईश्वर ने ही हम लोग को बनाया है तो सब शक्ति हम लोग में है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मा की ज्योति से प्रकाश लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे मृग जो है वो देखा जाए तो वो ढूंढता है ना, हाँ, अब देखा जाए तो कस्तूरी उसके शरीर में ही होता है और ढूंढ रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि इसी तरह से व्यक्ति भी जो है भगवान ने ही उसको बनाया है, अंतरात्मा ही उसको रास्ता दिखा सकती है, फिर भी ढूंढ रहा है, भटक रहा है। नंबर 1, विवेकानंद ने ईश्वर के रूप में मनुष्य को ही स्वीकार किया। ईश्वर के रूप में मनुष्य को ही स्वीकार किया। ईश्वर के रूप में ही मनुष्य को स्वीकार किया। ईश्वर के रूप में ही मनुष्य को स्वीकार किया। ईश्वर के रूप में ही मनुष्य को स्वीकार किया और कहा कि प्रत्येक मनुष्य में 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 ईश्वर विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है। प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारा पानी का बोतल दे दो, ठीक ना, और एक गिलास को धुल के दे दो। प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आत्मा ही हमारा पथ प्रदर्शक है। आत्मा ही हमारा पथ प्रदर्शक है। आत्मा ही हमारा पथ प्रदर्शक है। ब्रह्मांड की सब शक्ति व्यक्ति में ही विद्यमान है। ब्रह्मांड की सब शक्ति व्यक्ति में ही विद्यमान है। ब्रह्मांड की सब शक्ति व्यक्ति में ही विद्यमान है। व्यक्ति में ही विद्यमान है। अतः अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अतः अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अतः अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। इसी कारण बुद्ध ईसा मसीह इसी कारण बुद्ध ईसा मसीह इसी कारण बुद्ध ईसा मसीह जैसे लोगों ने महान कार्य किया। बुद्ध ईसा मसीह जैसे लोगों ने महान कार्य किया। भाई बुद्ध भगवान को किसने बताया? ईसा मसीह को किसने बताया? अपने से ही तो उन लोगों को प्रेरणा मिला। नंबर 2, कर्म की प्रधानता का सिद्धांत। कर्म की प्रधानता का सिद्धांत। कर्म की प्रधानता
का सिद्धांत, कर्म की प्रधानता का सिद्धांत। इसका मतलब समझिए, कर्म की प्रधानता का मतलब ये होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि मनुष्य को सदा क्रियाशील बने रहने के लिए जो है वह कर्म करना चाहिए। कर्म इसलिए करना है जिससे हम लोग हमेशा क्रियाशील बने रहें। यहां कर्म का मतलब व्यवहारिक कर्म से है। व्यवहारिक कर्म का मतलब है कि पूजा पाठ करना नहीं। हर व्यक्ति को अपना कर्म जो है संपन्नता के साथ, खुशहाली के साथ करना चाहिए। अपना कर्तव्य अच्छा से करने से एक तरफ आनंद की प्राप्ति होती है और दूसरी तरफ संतुष्टि का भाव भी होता है। इसलिए हम लोग को व्यवहारिक कर्म करना चाहिए। तभी तो आप लोग पढ़ते होंगे, कहते थे उठो जागो और तब तक कर्म करो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। मतलब जो निर्धारण आपने किया है उसको पूरी तन्मयता के साथ कर्म करना चाहिए। आप पढ़ाई करें तो पूरी तन्मयता के साथ ना। अब उसमें मध्यकालीन भारत का किताब उठाया, उसमें अब पता लगे रो रहे हैं, जानते हैं अब तो ये भी पढ़ना है। अरे बहुत दुख है, लाओ देखता हूं इसको, क्या बताऊं। अब एक बार बन जाऊं ना तो इन किताबों को तो मैं कभी जीवन में देखूंगा भी नहीं। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, पत्रिका तो कभी खरीदूंगा नहीं, लाओ मध्यकालीन भारत देखता हूं क्या है। अरे हे भगवान, अब कष्ट आया है। तो मान लीजिए जितना दुखी होके पढ़ेंगे उतना कम समझ में आए ना। आप ही ना आईएएस की तैयारी का संकल्प लिए थे, तो कर्म को खुशी से करिए, खूब खुश होकर कर्म को करिए। एकदम पढ़ूंगा 12-14 घंटा रोज पढ़ूंगा, मन ला के पढ़ूंगा खूब, ये ना होना चाहिए। पता लगे कि जो है उदास मन से रोते हुए पढ़ रहे हैं, पता चले कि रो भी रहे हैं, किताब लाओ रीजनिंग लगा दूं, ये भी विपत्ति आ गया। कितना 2 आदमी 3 दिन में काम किए, रे भैया लाओ लगाऊं तो मान लीजिए, तो फिर कैसे होगा ना। लिखिए उसमें, मनुष्य को सदा क्रियाशील बने रहने के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सदा क्रियाशील बने रहने के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सदा क्रियाशील बने रहने के लिए कार्य करना चाहिए। सदा क्रियाशील बने रहने के लिए कार्य करना चाहिए। यहां कर्म व्यवहारिक संदर्भ में भी है। यहां कर्म व्यवहारिक संदर्भ में भी है। हंसी इसलिए आता है कि हमारा बच्चा था ना, छोटा था, तो उसको जैसे मान लीजिए उसको इकट्ठे नहीं बताता था कि मैं कि 3 टॉपिक का तुम्हारा टेस्ट लूंगा। पहले एक टॉपिक का टेस्ट मान लीजिए पढ़ा उड़ा के ले लेता था, तो बताता बस हमको थोड़ा सा और। बोला आप कौन सा बच्चा है? हम ये वाला थोड़ा पढ़ा दें तो इसका भी टेस्ट लूंगा। बोले अरे अब तो ये भी पढ़ाओगे तुम, ये वाला भी टेस्ट लोगे, तो अब इसके बाद नहीं दूंगा। हम चलो पहले इसको पढ़ो, आ जाओ बताऊं। तो मान लीजिए उसको पढ़ाता था, फिर अब कुछ खिला पिला कर फिर आता था, हमको थोड़ा सा एक चीज और पढ़ो। बोले नहीं अब नहीं पढ़ूंगा। बोले एक चीज बस बताता हूँ, समझाता हूँ, रुक जाओ। बोले नहीं। बोले अच्छा थोड़ा सा तो पढ़ो। बोला तो बस अब इसके बाद नहीं। हमको हाँ चलो आ जाओ। तो मान लीजिए उसी को हंसी आ रहा था कि अरे भाई अब बच्चे को क्या करेंगे। कल बता तो रहा था, पहले फोर्स से धीरे धीरे उसको कराया जाता है ना, तभी तो चेतना आएगी। पहले दिन जैसे आप ही लोग टेस्ट देने आते हैं तो क्या बोलता हूं, आइएगा एक क्वेश्चन लिख के जाइएगा, कोई सा भी, यही तो बोला था, कोई एक क्वेश्चन लिख के जाइएगा, नाम लिखकर कॉपी जमा करके जाइएगा। अच्छा से नाम हम लिख कर चले जाइएगा कॉपी जमा करके। मैं कहां कर रहा हूं टेस्ट दीजिए, एक ही क्वेश्चन लिख के जाइएगा, 4 ही लाइन लिख के जाइएगा। शुरू तो करिए, धीरे धीरे शुरू करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ा ना। एक ही दिन कहां से लिख देते सब। तो ये तो प्रोसेस है ना ये तो उसमें लिखवा रहा था कि मनुष्य को सदा क्रियाशील बने रहना चाहिए।
हाँ, व्यवहारिक संदर्भ से है। हर व्यक्ति को अपना कर्म कर्तव्य निष्ठा से संपन्न करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना कर्म कर्तव्य निष्ठा से संपन्न करना चाहिए। ब्रैकेट में पूजा पाठ कर्मकांड को कर्म नहीं माना गया। पूजा पाठ, ब्रैकेट में पूजा पाठ कर्मकांड को कर्म नहीं माना। पूजा पाठ कर्मकांड को कर्म नहीं माना, ब्रैकेट बंद। कर्म से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसी में कर्म से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कर्म से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कर्म से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और उसी के नीचे उनका स्टेटमेंट लिख दीजिए, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट। उठो जागो और तब तक कर्म करो। उठो जागो और तब तक कर्म करो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक कर्म करो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। स्वतंत्रता पर विचार नंबर 3। देखिए, मनुष्य की स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं और मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। सभी की मुक्ति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। सभी की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए और व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतरात्मा कह रही है ना कि सही काम है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं करते, भाई भगवान ने हमको बनाया है ना, तो भगवान ने हम लोग को बनाया है, तो हम लोग भी तो देवों के देव हैं। कहां भटक रहे हैं, लोटा बाल्टी लेके भाग रहे हैं पूजा करने के लिए। खुद ही भगवान है, जा रहे हैं भगवान पूजा करने। सब लोग तो भगवान ही हैं। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझ लेते कि हम खुद भगवान हैं, तब तक मुक्ति हम लोग को नहीं मिलेगी ये कर्मकांड से। कुछ होते कि खूब पूजा पाठ करो और के थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, अपना कर्म नहीं करेंगे, पूजा पाठ पर ही लगे रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने सार तत्व को समझना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, उसी के अनुरूप जो है अपना जो भी कर्तव्य निर्धारण है उसको किया जाए। जो भी भगवान हम लोग को जिस लायक बनाया है वही हम लोग का जो है कर्मकांड है, वही भगवान की पूजा है, वही हमारी स्वतंत्रता है। देखिए, मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। चाहे गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो।
सभी के विकास आबलिक मुक्ति, सभी के विकास आबलिक मुक्ति का, सभी के विकास आबलिक मुक्ति का समान अधिकार प्रकृति ने दिया है। सभी के विकास आबलिक मुक्ति का समान अधिकार प्रकृति ने दिया है। सबकी गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। सबकी गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। सबकी गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब तक मनुष्य यह अनुभव नहीं करता कि, जब तक मनुष्य यह अनुभव नहीं करता कि, जब तक मनुष्य यह अनुभव नहीं करता कि हम देवों के देव हैं, जब तक मनुष्य अनुभव नहीं करता कि हम देवों के देव हैं, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। नंबर 4, दरिद्र नारायण की अवधारणा। दरिद्र नारायण की अवधारणा। दरिद्र नारायण की अवधारणा समझिए। इनके अनुसार जो है, गरीब व्यक्ति की सेवा करने से ही ईश्वर से मिलन हो सकता है। दरिद्र से ही नारायण को देखा जा सकता है। दरिद्र से ही जो है नारायण की कड़ी जुड़ सकती है। कल्याण से ही ईश्वर को सेवा माना जाए, कल्याण करके ही लोग ईश्वर की सेवा मानी जाए। इस तरह विवेकानंद ने जो है मानवतावाद को जो है धार्मिक पहलुओं से जोड़ दिया था। और शिकागो भाषण में भी उन्होंने बात कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आत्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, और यह संभव है क्योंकि सब में ईश्वरीय तत्व है। सभी धर्मों का सार तत्व जो है वो देखा जाए तो एक ही है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकते हैं विश्व में, और यही विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त भी कर सकता है? हाँ, हाँ, कि भाई सब लोग एक दूसरे को, सब लोग एक ही हैं। कोई मान छोटा है, कोई बड़ा है, किसी धर्म का है, किसी धर्म का है, तो हम लोग का गलतफहमी है। सब लोग एक ही हैं, सब में एक ही आत्मा है। लिख दीजिए। इनके अनुसार निर्धन की सेवा करने से ही ईश्वर से मिलन हो सकता है। निर्धन की सेवा करने से ही ईश्वर से मिलन हो सकता है। दरिद्र में ही नारायण को देखा जा सकता है। दरिद्र में ही नारायण को देखा जा सकता है। गरीब के कल्याण को ही ईश्वर की सेवा माना जाए। गरीब के कल्याण को ही ईश्वर की सेवा माना जाए। गरीब के कल्याण को ही ईश्वर की सेवा माना जाए। इस तरह विवेकानंद ने मानवतावाद को, इस तरह विवेकानंद ने मानवतावाद को धार्मिकता से जोड़ दिया। इस तरह विवेकानंद ने मानवतावाद को धार्मिकता से जोड़ दिया। इसी पैराचेज के लिख दीजिए जो भी समझा रहे थे कि हाँ, विवेकानंद ने कहा कि पैराचेज करके, अच्छा उसको पूरा नहीं लिखे, बोल इसी कारण विवेकानंद ने मानवतावाद को
धार्मिकता से जोड़ दिया अब पैराचेज करके। उनका कहना था कि, या विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आत्मा से जोड़ना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आत्मा से जोड़ना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आत्मा से जोड़ना चाहिए। यह संभव भी है, यह संभव भी है, जोड़ना चाहिए, यह संभव भी है, क्योंकि सब में ईश्वरीय तत्व है। सब में ईश्वरीय तत्व है और सभी धर्मों का सार तत्व समान है। और सभी धर्मों का सार तत्व समान है। सभी धर्मों का सार तत्व समान है। नंबर 5, समाज सुधार। देखिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जितनी समस्या भारत में है, बाल विवाह है, जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया। और अपनी किताब में उन्होंने जो है ये भी कहा कि ये सब जो कुरीतियां हैं वो हिंदू समाज को दूषित कर रही हैं, शोषण को बढ़ावा दे रही हैं, और शोषण से भविष्य में भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। और उन्होंने हर चीज का वैज्ञानिक व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मान लीजिए होता है, तो बाल विवाह होगा तो असामयिक जो है संतान की उत्पत्ति होगी, और असामयिक संतान की उत्पत्ति होगी तो वह संतान भी कमजोर होगी, नंबर 1। और दूसरी तरफ जो है देखा जाए तो गरीबी को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 10 तरह की बीमारी होगी तो पैसा उसमें खर्चा होगा, और इस तरह से गरीबी को बढ़ावा मिलेगा। और फिर देश का भी विकास बाधित होगा। कोई बच्चा मान लीजिए 20 साल का है, विवाह हो गया, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, बच्चे हो गए, तो बेचारा क्या करे, पढ़ने का मन भी कर रहा है, तब भी पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर कुछ ना कुछ शुरू कर देता है, और वास्तव में जो है जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाता है, या नहीं पहुंच पाएगा। भाई परिवार की जिम्मेदारी है ना। मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसको दूध की व्यवस्था करना है, उसके खाने की व्यवस्था करना है, उसका फीस का इंतजाम करना है। तो बताइए, अब व्यक्ति अपना कैरियर बनाएगा कि परिवार की जिम्मेदारी पालेगा? परिवार की जिम्मेदारी भी तो है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वो आप ही का तो बच्चा है। तब आपका शादी ब्याह हुआ, आपका परिवार है, तो आपको तो अपने परिवार की सेवा करनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ना शुरू हो जाता है। लिखिए, समाज सुधार। विवेकानंद ने बाल विवाह, जाति प्रथा, विवेकानंद ने बाल विवाह, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, बाल विवाह, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया। अस्पृश्यता आदि का विरोध किया। उनका मानना था कि ये सब कुरीतियां, उनका मानना था कि ये सब कुरीतियां हिंदू समाज को दूषित कर रही हैं। ये सब कुरीतियां हिंदू समाज को दूषित कर रही हैं, भविष्य में भी समस्या उत्पन्न करेंगे। 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 जैसे बाल विवाह से एग्जाम्पल ही दीजिए, जैसे बाल विवाह से भविष्य में भी समस्या उत्पन्न करेंगे। जैसे बाल विवाह से असामयिक संतान की उत्पत्ति होगी,
बाल विवाह से असामयिक संतान की उत्पत्ति होगी। लिख देता हूं, असामयिक संतान की उत्पत्ति होगी। असामयिक संतान की उत्पत्ति होगी। गरीबी को भी बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रवाद पर विचार, देखिए विवेकानंद साहब का एक कहना था कि भारत एक बहुधार्मिकता का बहुसांस्कृतिक देश है। प्रत्येक धर्म का आचार विचार नियम सब अलग अलग है। भारतीय समाज जो है विभिन्न समुदायों में विभक्त है, विभिन्न समुदायों में दिखाई देता है। विविधता में समायोजन स्थापित किया जा सकता है यदि सब लोगों का सम्मान हो। आत्मसम्मान से देशभक्ति का भाव भी बढ़ सकता है। सभी लोगों में समभाव होने से जुड़ाव भी बढ़ेगा। और कहीं न कहीं जो है, जिस तरह से प्राचीन भारत में बौद्ध जैन सब लोग आपस से मिलकर रहा करते थे, वर्तमान समाज में भी हम सब लोग मिलकर रह सकते हैं। पहले भी तो रहते थे। यदि हम लोग मान लीजिए हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, मध्यकाल में भी तो सब लोग मिलकर रहते थे। कौन सा आफत आ गया था? इसी समय सब आफत आ गया एकदम। लोग देखिए एक दूसरे पर मारने मरने तुले हुए हैं। बताइए भाई, सीए कानून किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कानून रह के क्या करेगा? पहले मनुष्य के बारे में सोचिए, पहले कानून के बारे में सोचेंगे। पहले कानून नहीं ना महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण है ना। मनुष्य से बढ़कर क्या हो सकता है? जीवन की रक्षा के लिए कानून बनता है, जीवन को समाप्त के लिए कानून बनता है। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, आप ट्रंप साहब के साथ घूम रहे हैं। देखिए अंतर्विरोध है ना। पुलिस वाले भाई साहब के बताइए, उनका भी डेथ हो गया, उसी चक्कर में कोई गोली मार दिया, गोली लग गई। कल देखे होंगे वहां गोली लग गया। बताइए हैं? हाँ बताइए, लिख दीजिए राष्ट्रवाद पर विचार। भारत बहुधार्मिकता आबलिक बहुसांस्कृतिक देश के रूप में है। बहुधार्मिकता आबलिक बहुसांस्कृतिक देश के रूप में है, जहां प्रत्येक धर्म के आचार विचार नियम बहुधार्मिकता आबलिक बहुसांस्कृतिक देश है, जहां प्रत्येक धर्म के आचार विचार नियम अलग अलग है। प्रत्येक धर्म के आचार विचार नियम अलग अलग है। भारतीय समाज विविधता में एकता का समायोजन कर सकता है। भारतीय समाज विविधता में एकता का समायोजन कर सकता है। विविधता में एकता का समायोजन कर सकता है। इससे समभाव को बढ़ावा मिलेगा। इससे समभाव को बढ़ावा मिलेगा। समभाव को बढ़ावा मिलेगा। जो राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ावा देगा।
देखिए उन्होंने एक सार्वभौमिक धर्म की भी बात की, लिख दिए तो एक पॉइंट और, एक दो और भी लिखिएगा आप लोग, इनके विचार से ही क्वेश्चन आता है। एक और लिखवा दूं, सार्वभौमिक धर्म, इनका एक विचार था सार्वभौमिक धर्म पर। सार्वभौमिक धर्म लिख दीजिए। इनके अनुसार सार्वभौमिक धर्म से तात्पर्य ऐसे धर्म से है, सार्वभौमिक धर्म से तात्पर्य ऐसे धर्म से है, सार्वभौमिक धर्म से तात्पर्य ऐसे धर्म से है जो सभी धर्मों की, तात्पर्य ऐसे धर्म से है जो सभी धर्मों की, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेशन करे, सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेशन करे, ऐसा धर्म जो न हिंदू हो न मुस्लिम हो, ऐसा धर्म जो न हिंदू हो न मुस्लिम हो, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ हो, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ हो, सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ हो। एक और लिखिएगा,